नमस्ते दोस्तों, IoT स्टार्टर्स हिंदी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एलपीजी गैस लीकेज अलार्म कैसे बनाते हैं। ये एक IoT प्रोजेक्ट है, जिनको भी IoT सीखना है वो इस तरह का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और ये सिर्फ प्रोजेक्ट ही नहीं, इसके साथ एक ऐप भी हमने डिज़ाइन किया है, जिसके थ्रू आपको नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं, आप हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है क्योंकि ये ऐप से कंट्रोल होता है। तो आपको एक डेमो दिखा देते हैं हम। ये MQTT सर्वर से कनेक्ट हो गया है अभी हमारा ऐप। ये थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करने का रहता है। अगर 500 से ऊपर चला गया गैस सेंसर रीडिंग, तो ये आपको पुश नोटिफिकेशंस भेजेगा। यहाँ पर जैसे नोटिफिकेशंस आते हैं, आपको ऐसे नोटिफिकेशंस दिखेंगे। अब हम आपको लाइव दिखाते हैं। अगर हम इसको थ्रेशोल्ड रीडिंग कम कर दें इसका, तो देखिए कैसे चेंज होगा ये। मैंने कुछ 358 डाल दिया है, सेव। देखिए अभी वो लीक बता रहा है, गैस लीक हो गया है। और ये वार्म अप मोड है। वार्म अप मोड, अगर ये मैं बाद में बताऊंगा आपको क्या काम करता है। ये देखिए, और इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन आती रहेंगी। और ये गैस सेंसर है। जब भी यहाँ पर गैस सेंसर रीडिंग ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर आपको नोटिफिकेशंस आएंगे। यहाँ पर एक अब बज़र मॉड्यूल है, बज़र से बीप करने लगेगा बज़र। और ये एलसीडी में आप देख सकते हैं, अभी मैं ओवरराइड मोड पे डाला हुआ हूँ। ओवरराइड मोड होता है जो कि वार्म अप मोड इधर। अगर इसको ऑन कर देते हैं तो फिर आपका अलार्म डिसेबल रहेगा। गैस वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा हो जाए तो भी आपको नोटिफिकेशन या बीप नहीं बजेगा। जैसे मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, देखिए ये लीक बता रहा है। और यहाँ पर आपको कंटिन्यू आते रहेगा आपका नोटिफिकेशन की टाइम डेट के साथ, कितना करंट थ्रेशोल्ड वैल्यू और गैस लेवल अभी कितना है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है और हार्डवेयर रीसेट भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहीं से आप हार्डवेयर रीसेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो एक छोटा सा बज़र मॉड्यूल, 5 वोल्ट बज़र, MQ2 एलपीजी सेंसर। ये एलपीजी गैस को छोड़ के भी और भी दूसरे गैसेस को भी डिटेक्ट करता है। और एक एलसीडी मॉड्यूल, 16x2 एलसीडी मॉड्यूल। एक नोड MCU, ESP8266 नोड MCU। एक ऐप को रन करने के लिए आपको एक मोबाइल फ़ोन की भी ज़रूरत होगी। और इधर एक छोटा सा एलईडी भी हमने डाला ऑप्शनल विजुअल इंडिकेशन के लिए। ये जला रहेगा, इसका मतलब है कि आपका कोई गैस लीकेज नहीं है। अगर ये बंद हो जाता है तो गैस लीकेज पता चलता है। आप इसको अपने हिसाब से भी कोड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कोड अपलोड कर देते हैं ESP8266 में। जैसे ही कोड अपलोड होता है तो हम लोग उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ एक कॉन्फ़िगरेशन मोड आ जाता है, वो हम आपको दिखा देते हैं। जैसे हम करेंगे रीसेट हार्डवेयर कॉन्फ़िग, देखिए यहाँ पर अब कॉन्फ़िगरेशन पोर्टल SSID ESP कॉन्फ़िग ये बता रहा है कि हमारा जो सिस्टम है वो रीसेट हो गया है। और इसने खुद से एक एक्सेस पॉइंट बनाया है ESP_config नाम से। आपको वहाँ कनेक्ट करना है इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, आपके ESP8266 को नोड MCU को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो आइए देखते हैं ESP को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे अभी हम। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ESP8266 को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि SSID मैंने दिखाया आपको ESP_config के नाम से रहेगा। तो हम यहाँ पर वाईफाई में चले जाएंगे और वाईफाई में जाने के बाद आपको यहाँ पर अलग अलग वाईफाई मिलेगा। तो ये रहा हमारा एक्सेस मोड, एक्सेस पॉइंट बन गया है अब हमारा ESP8266। तो हम पहले इससे कनेक्ट करेंगे ESP_config पे। जैसे हमने कनेक्ट किया तो वो कनेक्ट हो जाएगा। इस पर कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा क्योंकि ये ESP का बनाया हुआ एक एक्सेस पॉइंट है। अब हम अपने ब्राउज़र को खोलेंगे और इस पे एक IP पे चले जाएंगे। ये है वो IP 192.168.4.1। अब जैसे इस IP पे जाएंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये SSID मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, MQTT सर्वर, पोर्ट नंबर, गैस टॉपिक, सारे टॉपिक्स वो मांग रहा है। ये केस सेंसिटिव है, तो जैसा आप
डालते हैं लोअर केस तो लोअर केस और अपर केस है तो अपर केस ही यूज़ करना है। अब मैं इसको सबमिट कर दूँगा। गैस सेंसर से वो रीडिंग कलेक्ट करके MQTT सर्वर को भेज देता है। और यहाँ पर ऐप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर MQTT सर्वर से ये ऐप भी कनेक्टेड है, ठीक है। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप MQTT सर्वर्स को खुद बना सकते हैं। LCD में भी आप देख सकते हैं कि करंट गैस डेटा और थ्रेशोल्ड वैल्यू और क्या स्टेटस है वो भी बताएगा यहाँ पर। और यहाँ एक LED है, विजुअल इंडिकेशन के लिए है, और ये बजर मॉड्यूल है ऑडियो इंडिकेशन के लिए। ये पूरा प्रोजेक्ट 5 वोल्ट पे आपका रन कर सकता है। इसका कनेक्शन डायग्राम और सारे चीज़ों को मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे जो ऐप है ये MIT ऐप इन्वेंटर के थ्रू बना हुआ है। देखते हैं कि ऐप कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमारा जो ऐप है ये MQTT स्टेटस यहाँ दिखा रहा है ऑनलाइन। उससे पहले मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स दिखा देता हूँ। तो ये है एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स जो आपको डालनी है। पहले तो MQTT ब्रोकर IP नेम या ब्रोकर नेम, पोर्ट नंबर और टॉपिक्स आपको डालने हैं। अगर आपको आइडिया है कि MQTT कैसे काम करता है तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये आपको टॉपिक्स डालने हैं। टॉपिक्स डालने के बाद आप यहाँ पर सेव कर दीजिएगा। तो सेव करने के बाद आपका एक्चुअल पेज आ जाएगा जिससे आप मॉनिटर कर सकते हैं, कोई एक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही बेसिक प्रोजेक्ट हमने बनाया है, एक फंडामेंटल प्रोजेक्ट है। इसको आप मॉडिफ़ाई कर सकते हैं आगे जाके अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपने ज़रूरत के हिसाब से आप इसको बदल सकते हैं। और बदलने के बाद फिर आप इसमें और भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। अगर लगता है कि आपको वो ज़रूरत है, वो सेंसर ज़रूरत है या और भी कुछ ज़रूरत है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरे प्रोजेक्ट में सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं MQTT स्टेटस को। यहाँ क्लिक करते हैं तो वो कनेक्ट हो जाएगा। अब वो दिखाएगा कि ऑनलाइन ये कनेक्ट हो गया है MQTT सर्वर जो कि क्लाउड में है। ये सारी चीज़ें फ्री हैं, मैंने कोई पैसे खर्च नहीं किए इसको बनाने के लिए। मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत ही कम बनाता हूँ जिसमें बहुत लागत ज़्यादा है, प्रोजेक्ट कॉस्ट ज़्यादा होगा। ये सारी चीज़ें ओपन सोर्स है और फ्रीली अवेलेबल है, तो आप उस हिसाब से आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा खर्चे का कुछ है नहीं, खाली कंपोनेंट्स के लिए ही आपको खर्चा करना पड़ेगा और एक लैपटॉप और कंप्यूटर चाहिए। फिर अलार्म लिमिटिंग सेटिंग्स है, ये है थ्रेशोल्ड वैल्यू, मैक्स वैल्यू अगर 450 अभी डाला हुआ है तो 450 से अगर ऊपर चल जाए, मैसेजेस आने लगेंगे, बज़र बजने लगेगा, लाइट ऑफ हो जाएगी। तो ये आप कस्टम कर सकते हैं, एडिट करके, चेंज करके सेव कर सकते हैं और सेम रीडिंग आपका यहाँ LCD में भी दिखेगा, वो भी अपडेट हो जाएगा। फिर आता है कि वार्म अप मोड, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप इसको जानते हैं कि काम हो रहा है, कुछ रीडिंग्स नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल, तो आप इसके अलार्म को डिसेबल करके रख सकते हैं, ये वार्म अप मोड को ऑन करके। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ओवरराइड मोड हो गया है, अभी LCD में दिखा रहा है कि ओवरराइड मोड है। इसका मतलब आपको किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, किसी तरीके का कोई भी बजर नहीं बजेगा और लाइट्स खाली ऑन ऑफ होती रहेंगी, बट किसी तरह कोई सिग्नल आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। फिर आता है गैस सेंसर रीडिंग, जो कि आपका गैस सेंसर का करंट रीडिंग है, जो ये MQ2 सेंसर आपका रीड कर रहा है वही डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पर, और सेम रीडिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी डिस्प्ले कर रहा है LCD पे। और फिर लास्ट में वो बताएगा कि LPG सेफ्टी स्टेटस क्या है, गैस लीक हुआ है कि सेफ है, क्या स्टेटस है वो दिखाएगा वहाँ। तो यहाँ पर नीचे में दो और ऑप्शन है, एक है कॉन्फ़िग, एक रीसेट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप कॉन्फ़िग में जाते हैं तो आप पीछे चले जाएंगे, फिर से वहाँ कॉन्फ़िग पेज आपको आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं तो आपको डालना पड़ेगा और फिर सेव करना पड़ेगा। अगर आप रीसेट हार्डवेयर कॉन्फ़िग पे क्लिक कर देते हैं तो हार्डवेयर पे आपका जो कोड है ESP8266 पे जो भी कोड है वो कोड आपका पूरा इरेज हो जाएगा और ये एक एक्सेस पॉइंट बना लेगा, कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको बताएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में मैं कुछ और अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आऊँगा जो कि इंटरेस्टिंग होगा। कुछ प्रोजेक्ट्स हम ब्लिंक के थ्रू भी बनाएंगे क्योंकि ब्लिंक में भी काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं अभी। बीच में ब्लिंक माइग्रेट हो गया था तो ऑप्शंस कम थे, अभी ब्लिंक में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं कोशिश करूँगा यही प्रोजेक्ट ब्लिंक में भी बनाने के लिए, क्योंकि ऐप सबके लिए बनाना आसान नहीं होता है। फिर भी ये ऐप MIT ऐप इन्वेंटर के थ्रू बना है, ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है और इस पे आप ऐप खुद का भी बना सकते हैं, लोगोज वगैरह लगा सकते हैं। बड़ा ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है, IoT को समझने के लिए ये बहुत ही शानदार एक प्लेटफॉर्म है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।